वेलकम स्टूडेंट्स एंड दिस इज आशीष कुमार। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस जो रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो उसका एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 1.1 एंड 1.2 हम लोग पढ़े थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बारे में कुछ लॉ उसका था रेशनल नंबर का। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन है, दो रेशनल के बीच का मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर के बीच का डिवीजन एंड दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, ये आप लोग को आगे हायर सेक्शन तक पढ़ना है। तो जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे उस पर पूरा फुल फोकस डालेंगे और अच्छे से कंसंट्रेट करके देखिएगा। जो होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दिए थे उस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और उसको होमवर्क बना के रखिएगा। जहाँ फर्दर प्रॉब्लम होगा मेरे हम लोग कंसल्ट करेंगे इस बारे में, जो भी दिक्कत होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, दिस इज एक्सरसाइज 1.3 और इसमें दिया है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट रेशनल नंबर में से सेकंड रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड रेशनल नंबर में से फर्स्ट रेशनल नंबर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी देखेंगे कि दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन इज, जैसे क्वेश्चन दिया है 3/8 एंड 5/8। 3/8 और 5/8 के बीच का हम लोग को सब देखना है। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5/8 माइनस 3/8, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8 एंड 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/8 और ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 में। तो हम लोग का जो आंसर हो गया ये हो गया 1/4। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3। दो नंबर का सम -4/3 है एंड इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5 फाइंड द अदर। दिया है कि दो नंबर का सम अगर -4/3 है, उसमें से एक नंबर अगर -5 दिया है, तो अदर नंबर कैसे निकालेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो दो नंबर के सम में से फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम लोग का अदर नंबर आ जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और बाकी इसका 1 2 3 ऐसे ही बनाना है, ये काफी इजी है। एंड सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है -4/3, दिस इज -4/3 एंड वन नंबर इज इक्वल टू, एक नंबर इसमें से दिया हुआ है -5, एक नंबर -5। तो अदर नंबर कैसे निकालेंगे, तो अदर नंबर निकालने के लिए अदर नंबर इज इक्वल टू, जो सम है -4/3, इसमें से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -5। तो -5 का मतलब हो गया इसका डिनोमिनेटर 1, -4/3 और माइनस माइनस ये प्लस 5/1। अब 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 के टेबल में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं -4 से तो -4 और प्लस 1 के टेबल में 3 बार में और 3 × 5 15। तो 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11/3। अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 is 2/3 इज द राइट आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन हम लोग इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसका यूज हम लोग को आगे बहुत जगह पे पढ़ने वाला है, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जस्ट एडिशन की तरह जैसे एलसीएम लेके ऐड कर देते थे, वैसे यहाँ पे एलसीएम लेकर हम लोग को नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करना है। कोई फर्दर डिस्कशन, मतलब फर्दर ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4।
एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। मतलब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स करके दिया जाता है, और हम लोग को कहीं कहीं बोर्ड मास रूल को भी फॉलो करते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके थ्रू हम बताएंगे 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को करना है सिंप्लीफाई। ये सब बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। दिस इज -3/2 प्लस 5/4 माइनस 7/4। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो वर्क होता है हम लोग का 2 4 4 का एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम हो गया 4, ये 4 हो गया। अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। जो क्वोशिएंट आया उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2। फिर प्लस 4 के टेबल में 4 1 जा 1 टाइम्स में, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1, और माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो -7 × 1। ये -6 प्लस 5 -7/4, -6 -7 -13 प्लस 5/4, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू -8/4। अगर कटा देते हैं तो -2। तो ये हो गया -2। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, और ये सब में सिंप्लीफाई करना है इस हिसाब से। ये काफी इजी है, -3/2 5/4 -7/4। क्या करेंगे, 2 4 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखेंगे कि इसका एलसीएम 4 है। अब देखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में। अब जो 2 आया क्वेश्चन उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, -3 × 2, 4 के टेबल में 4 एक बार में, तो 5 × 4, और 4 के टेबल में 4 1 जा, तो 7 × 4। अब मल्टीप्लाई किए तो -3 × 2 -6, 5 × 1 5, -7 × 1 -7, -6 और -7 को ऐड करेंगे तो -13 प्लस 5/4, सब्ट्रैक्ट करें तो -8/4 कट के -2 आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो भी इजी वे में आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 पे। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 जो है ये मल्टीप्लिकेशन है। दो रेशनल नंबर के बीच में का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है वो, और एक सिंप्लीफाई करना है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन भी करना है। तो वो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और उसी हिसाब से आप लोग पूरे चैप्टर बना सकते हैं, सॉरी पूरे एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 7/11 इंटू 5/4। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग का ये फोकस होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई कटने वाला है कि ऊपर नीचे या क्रॉस में। तो यहाँ पे देखेंगे 7 11 5 4, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कटने वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 7 5 + 45, और 11 × 4 दिस इज 44। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब जो एक क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका 4 नंबर क्वेश्चन जिसमें हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। (25/8) into 2/5 minus 3/5 into -10/9। तो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज सिंप्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला हम लोग को काम करना है कि ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले देखेंगे कुछ नंबर कटने वाला है कि नहीं। यहाँ देखेंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 सी कट जाएगा, और ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 ही कटा। तो ये बचा 5/4। फिर ये माइनस हुआ, यहाँ पे देखते हैं कुछ कटना है तो 5 2 जा 10 ये कट जाएगा, और 3 3 जा 9 ये कट जाएगा।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2/3 बस हो गया। अब इसका सिंपल हम लोग एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर देंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 की टेबल में 12 3 बार में और 3 into 5, फिर 3 की टेबल में 12 4 बार में और 2 into 4। तो 15 plus 8/12 इट इज इक्वल टू 23/12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 is 10, 11/12 इज द राइट आंसर। ये हम लोग का एक आंसर आ गया। तो इसके थ्रू, ये दो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसमें का एक्सरसाइज 1.5 ये इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अभी लॉकडाउन है, आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी हम लोग ये जितना भी अभी स्कूल नहीं खुल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो ये जो भी हम लोग को टाइम मिल रहा है इस टाइम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, ताकि ये जितना भी हम लोग का पढ़ाई पीछे जा रहा है उसको हम लोग अच्छे से कवर कर सकें। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं है तो हम लोग रेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को कंटिन्यू अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना है ताकि हम लोग अपनी सिलेबस को अच्छे से पकड़ कर रखें और कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वर्क देंगे और आप लोग को ये कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप लोग हमसे इजी वे में कंसल्ट कर सकते हैं। Now exercise 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में आई होप सो इसमें डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा। इसमें एक टर्म है, दिस इज वेरिफिकेशन। ये सो इजी क्वेश्चन, ये हम बता देते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज फर्स्ट नंबर, x into y is equal to y into x को हम लोग को वेरीफाई करना है, where x is equal to 1 minus 1/3 and y is equal to 2/7, where x is equal to minus 1/3, y is equal to 2/7, where ये वेरीफाई हम लोग करें। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे, फ्रॉम LHS दिस इज x into y। तो x की जगह हम लोग पुट करेंगे minus 1/3 को और y की जगह 2/7 को। इसको मल्टीप्लाई किए, कटने वाला नहीं है, -1 into 2 -2 और 3 into 7 21। और फिर यहाँ हम लोग RHS लेंगे, फ्रॉम RHS, और ये हो गया y into x, y का वैल्यू 2/7 और x का वैल्यू -1/3। इस दोनों को भी ये कटने वाला नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2/21। तो हम लोग देखें कि दोनों नंबर क्या हुआ, दोनों का वैल्यू एकदम इक्वल आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां लिखेंगे हम लोग वेरीफाई। ये एक टर्म हो गया। तो ये वेरिफिकेशन करना है, बहुत इजी है, इसको इजी वे में कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक टर्म हुआ जिससे फर्स्ट आई होप सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक टॉपिक में देखे थे एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। एडिटिव इनवर्स में नेम से पता चल रहा था कि एडिशन होगा, लेकिन उसमें जो रिजल्ट वो 0 के इक्वल आ रहा था। बट मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट होगा वो 1 के इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या है कि when the product of two numbers is
1, then each of the number is multiplicative inverse of each other. क्या दिया है कि when the product of two numbers is 1, then each of the number is multiplicative inverse of each other. मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल होता है तो दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कि 3/5 होता है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आगे इधर उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा वैल्यू 5/3। मतलब अगर 3/5 में हम लोग अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर होगा ये 1 के इक्वल होगा, और दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू अगर 1 के इक्वल होता है तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ये क्लियर हो गया? अब एक्सरसाइज 1.7 में हम लोग को डिवाइड करना है। दो रेशनल नंबर का डिवीजन। जैसे डिवाइड करना है -7/8 बाई -21/16 अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो -7/8 और डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा -21/16। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 16/-21, और जो भी कटने वाला नंबर है उसको दूसरे से कटाएंगे। ये माइनस से माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये पूरा कट के कितना हो गया 2/3। ये इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होगा। इस तरह से हम लोग डिवीजन का लगभग सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -25 बाय -15/20 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -5/7। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/20 so that the product may be -5/7। दिस इज 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि -15/20 बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -25 -15/28। मतलब -15/28 में हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर -5/7 आए प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि -15/28 में हम लोग को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -5/7 आ जाता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो जो सेकंड जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे। सो अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों टर्म को हम लोग को इधर लाना होगा, और x के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में इधर में क्या होगा डिवाइड। सो x is equal to -5/7 divided -15/28। So x is equal to -5/7 और डिवाइड और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते 28/-15। माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। So x is equal to 4/3। मतलब अगर 4/3 में -15/8 में 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -5/7 आएगा। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सरसाइज 1.7 बना सकते हैं जी। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर उसको हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में भी लास्ट एक्सरसाइज दिस इज 1.8 और ये दिया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, 2 3 5 7 जितना भी हो वो कैसे निकालते हैं।
First, there are infinite rational numbers. There are infinite rational numbers between two रेशनल्स. मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल मतलब होता है. अब मान लीजिए कि इसमें से अगर हम लोग को रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे. मान लीजिए कि एक अगर रेशनल नंबर निकालना हो टू फाइंड वन रेशनल नंबर. एक रेशनल नंबर अगर निकालना तो कैसे करेंगे. बिटवीन टू रेशनल्स. अगर निकालना तो कैसे करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी. एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है ये 1/2 a प्लस बी. और इस फॉर्मूला के थ्रू अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम निकाल सकते 2, 3, 4 भी निकाल सकते. बट फर्दर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बताते हैं कि कैसे निकालेंगे. कैसे निकालेंगे. तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देते हैं जिससे दो रेशनल नंबर निकालना है या हाँ 2 रेशनल नंबर निकालना है. 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/2. तो कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 5 into कितना होगा 10. अब 1/5 लेंगे और देखेंगे 5 पे 2 में 10 कितने बार में 2 बार में. इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया 2/10. और फिर सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे 1/2 और 2 के डबल में 10 5 बार में. तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 5/10. अब 2/10 और 5/10 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालना हो तो 3/10 और 4/10. तो यहां लिखेंगे 2 रेशनल नंबर्स आर 3/10 एंड माइनस और 4/10. ये बस इसी फॉर्म के थ्रू हम लोग 10, 15, 20 जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो वो सब हम लोग बीजीओ में निकाल सकते हैं. आप लोग का ये एक्सरसाइज यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए. घर में अपने से एक सेल्फ टेस्ट लीजिए कि आप लोग कितना समझे हैं और खूब मेहनत कीजिए. खूब अच्छे से पढ़िए. जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है. खूब मेहनत कीजिए. ओके बाय. टेक केयर.